الأجل يا إمام الأجل يا إمام। आज हम मौजूद हैं दरगाह हज़रत अब्बास बाबुल हवाइज बगरा, जिसके बैक साइड एक रोज़ा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। कहा जाता है कि ये मकाम भी मौजिज़ाती है, यहाँ पर भी मौजिज़ा हुआ था और उसके बाद ही यहाँ का रोज़ा तामीर हुआ। लेकिन यहाँ की और जो बगरा की कमेटी है, इन दोनों में आपस में नहीं बनती है। आने वाले ज़ायरीन को काफ़ी लंबा रास्ता घूम के आना पड़ता है, या अगर खेतों के अंदर से आता है तो बताया ऐसा गया है कि मखसूसी के दौरान या नौचंदी में कांटे लगा दिए जाते हैं, खेतों में पानी भर दिया जाता है, या दीवार जैसी खिंच जाती है, जिसकी वजह से ज़ायरीन यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अमन वफा भाई हमारे पत्रकार साथी हैं, जर्नलिस्ट हैं। कल प्रेजेंट में इनके साथ खुद ऐसा हादसा हुआ कि ये पीछे के क्षेत्र से आ रहे थे और काफ़ी अंधियारा था और भी काफ़ी लोग ज़ायरीन आ रहे थे, कि जिसमें ये गिरते गिरते बचे सीवर में, और वो बच्ची वो भी गिर गई थी। अगर ये हाथ पकड़ के ना घसीटते तो एक बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन मौला करम से वो हादसा टल गया। आइए अमन भाई से हम बात करते हैं। वफा भाई बताइए, कल का पूरा वाक़या क्या था मामला? जैसे कि रात के 11 बजे थे और हम लोग जो है दरगाह से आ रहे थे बाबुल हवाई से। हम इमाम हुसैन के रोजे की तरफ जैसे ही आ रहे थे तो रास्ते में एक टॉयलेट पड़ती है जो बाबुल हवाइज की जो कमेटी है उसने बनाई हुई है। वहाँ पे जैसे ही हमने देखा तो फ्लैश का जो एक गड्ढा बना हुआ है बहुत बड़ा, तो उसमें जैसे ही हमने पैर रखा तो उसके अंदर हम पूरा सीवर के अंदर जो है हमारा हाफ स्टैंड जो लेग्स है हमारा अंदर उतर गया पैर। हमें लगा कि ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा भयानक एक हादसा को दावत दे रहा है गड्ढा। तो हमारे पीछे ही एक बच्ची आ रही थी जिसकी एज 12 साल के आसपास थी, लेकिन जैसे ही वे बच्ची उसको पास कर रही थी तो वे एकदम सीवर में समा गई। जैसे ही हमने उसको हाथ पकड़ के खींचा तो उसकी जान बचा ली गई। हमने इस बात को देखते हुए जो दरगाह के कर्मचारी हैं, कमेटी है, उनसे संपर्क किया। संपर्क जैसे ही हमने किया तो हमने इस घटना के बारे में उनको पूरी वारदात के बारे में हमने जानकारी दी, लेकिन कमेटी के लोगों ने ये कहते हुए कि हमारे अंडर में ये नहीं आता, और जो दूसरी दरगाह है बाबुल हवाई से अलग एक दरगाह इमाम हुसैन का रोजा है। नहीं, आपने उनसे इतना कहा कि भाई आपके अंडर में नहीं आता, लेकिन जो एरिया है, क्योंकि दोनों शिया दरगाह हैं और बीच में जो खेत हैं ये भी सादातों के या गैर सादात के हैं, और अगर सादातों के खेत हैं तो खेत वाला कभी मना नहीं करेगा कि आप इधर से मत जाइए। कोई भी सैयद ऐसा नहीं है कि जो अपने खेतों से मना करे कि ज़ायरीन इधर से ना गुजरे। तो उन्होंने कोई माकूल जवाब आपको नहीं दिया? उन्होंने ये जवाब दिया है कि कोई भी हादसा हो जाए उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, और ज़ायरीन जो जा रहे हैं वो खुद अपनी जिम्मेदारी पर जा रहे हैं, हमने ज़ायरीनों को जाने के लिए नहीं बोला। इस तरह की उन्होंने बातें की बड़ी बदतमीजी के साथ। जो लैंग्वेज है उनकी इस तरह की लैंग्वेज थी जो बात करने के लायक बिल्कुल भी नहीं थी। नहीं, वो तो कल मेरे साथ भी ऐसा वाक़या हुआ कि जब मैंने उनके लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी बहुत, यानी कि बता नहीं सकते कि एक जर्नलिस्ट से बात कैसे की जाती है, इतनी भी इनको तमीज़ नहीं है। आप देखिए, लखनऊ से आप आए हुए हैं, पत्रकारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है किसी तरह का। बस क्या है, कमेटी का जो दरगाह बाबुल हवाइज की कमेटी है सिर्फ पैसे पर नज़र रखती है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं उन्हें लूटने खसोटने का काम करती है, और इसी बात को देखते हुए वे ज़ायरीनों को इधर आने नहीं देते, या आपस में कोई बात नहीं बनती, किसी तरह की इनमें मतभेद है। जब मतलब ये चाहते हैं कि अगर ज़ायरीन उधर चला जाएगा तो जो उनके गुल्लक में आने वाला पैसा है वो इधर आ जाएगा, मतलब ये उनकी सोच है। आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं? जी, ये कहना चाह रहे हैं जो ज़ायरीन इधर आएगा उससे जो पैसा आएगा, जो इमदाद करते हैं यहाँ, तो वो पैसा उनको कम पड़ जाएगा। वे तो भिखारी बन चुके हैं, लेकिन दूसरे को भी वो भिखारी मान रहे हैं। इस अच्छा, ऐसा भी कहा गया है वफा भाई कि जो यहाँ के सादात हैं और जो यहाँ की आरफी कमेटी है, आरफी कमेटी जो है सादात की कमेटी को कभी भी ऑपरेट नहीं करती, और यहाँ भी कहा गया कि दोनों में आपस में एक, हम अपनी जबान में कह सकते हैं, तनातनी रहती है। क्या ये सच है?
जी ये सच है, क्योंकि ये हमें देखने को भी मिला है। अब ये देखिए, धर्म एक है, इस्लाम एक है, और इसके बाद ये बात करते हैं कि हम मोहब्बत पैदा कर रहे हैं, इत्तेहाद पैदा कर रहे हैं। जो कमेटी के लोग हैं वो कहते हैं हम यहाँ लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं। इत्तेहाद किससे पैदा कर रहे हैं? इत्तेहाद ये जो गैर मुस्लिम है उनसे भी पैदा कर रहे हैं, और जो अन्य कास्ट में आते हैं जैसे शिया और सुन्नी की कास्ट आ जाती है, उनमें भी मतभेद को मिटाने का ये और जो अपनी कौम के लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई रिस्पांस नहीं इनके पास। गैरों के लिए इत्तेहाद है, अपनों के लिए इत्तेहाद नहीं है। जी, अपनों के लिए प्यार नहीं है बिल्कुल भी, ये हमें देखने को मिला है। क्योंकि इस बात का सीधा जीता जागता प्रूफ है कि इमाम हुसैन के रोजे को लेकर और दरगाह के रास्ते को लेकर जो इनमें तनातनाई देखने को मिली है, इस बात से यही संदेश जाता है कि अपने लोगों के लिए कोई मदद नहीं है, और जो दूसरे लोग यहाँ जायरीन आते हैं उनको अपनी दरगाह में रोक लिया जाए और उनसे ज़्यादा मोटा पैसा कमा लिया जाए। पैसे पे नज़र रखते हैं वो लोग, इसके सिवा आगे। जिस मकाम पे हम लोग खड़े हैं यहाँ के बारे में बड़ी अफवाहें भी फैलाई जाती हैं। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे देखो, देखने में ऐसा लग रहा है कि इतने बड़ा मजमे में भी कुछ ही यहाँ लोग हैं, भीड़ भाड़ नहीं है। एक गरीब दरगाह लगती है कि लगता है कि यहाँ पे बहुत पैसा भी कमाता होगा, और जबकि यहाँ पर भी सादातों की ने बनवाई है दरगाह, और यहाँ पर भी अगर पब्लिक आए और यहाँ पर भी माता मस्जिद का अच्छा माहौल बन सकता है। यहाँ पर भी बिल्कुल अच्छा माहौल बन सकता है, लेकिन माहौल बनने के लिए रास्ते की ज़रूरत होगी। अब देखिए, दरगाह की कमेटी बाबुल हवाइज की रास्ता नहीं खोल रही है, तो ये थोड़ी बड़ी बात नहीं है। ये किस तरह का? अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे वहाँ की मखसूसी कायम हुई है, तो यहाँ की दरगाह की जो कमेटी है वो भी एक प्रोग्राम कायम करे मजलिसों का, भले छोटी लेवल से शुरू करे, लेकिन कम से कम इनको एक संदेश, एक जवाब मिलेगा, और इनकी मखसूसी के जिस दिन ख़त्म हो उसी के अगले दिन से यहाँ का प्रोग्राम शुरू कर दें। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में अगर उस माह के प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद यहाँ पर कोई प्रोग्राम शुरू किया जाता है, मजलिस की जाती है, तो हम ये कहेंगे कि बहुत अच्छा एक संदेश होगा पब्लिक के बीच में, और पब्लिक को यहाँ आने का मौका भी मिलेगा बहुत अच्छी तरह से, और प्रोग्राम आगे भी बढ़ेगा। जी, जो ज़ायरीन, जो फाइनेंसर हैं, वो एकदम खुल के सामने आए और इस दरगाह की बका के लिए इसमें प्रोग्राम कम से कम 4 दिन का यहाँ भी कायम हो सकता है, और ऐसे टाइम पर रखें, या तो ऐसा करने के जोगीपुरे की मखसूसी ख़त्म होने के बाद यहाँ का स्टार्ट कर दें, या यहाँ का ख़त्म होने के बाद, जो दोनों में से बेहतर लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, जोगीपुरे में भी और यहाँ भी इन्होंने जैमर लगा के नेटवर्क जाम किए, जबकि इनको ये सोचना चाहिए था कि जो लाखों हज़ारों ज़ायरीन यहाँ आ रहा है, जिनके घर वाले यहाँ नहीं आ पाए, अगर ये नेटवर्क आ रहा होता तो वो अपने घर वालों को लाइव जियारत करा सकते थे, जिससे इन कमेटियों ने महरूम रखा। और उनके जो अपने लोग थे, करीबी लोग थे, उनको वाईफाई पासवर्ड देके उनसे लाइव करवाया। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये काम सही हुआ है या गलत हुआ? ये काम बहुत गलत हुआ है, क्योंकि वे अपने परिवार को लाइव करा के जियारत करा सकते थे, और ये जो इन्होंने नेटवर्क जैमर लगाए हैं, ये हमारी नज़र में बहुत गलत किया गया है। क्योंकि आने वाले जायरीन यहाँ पे जो आए हुए हैं, उनके घर के जो सदस्य हैं, वो अपने जायरीनों की खबर भी लेना चाहते हैं, और नेट के माध्यम से कोई संदेश या मैसेज या वीडियो नहीं डाल। मीडिया वालों को भी तो दिक्कत हुई मेरे भाई। इसमें मीडिया को बड़ी समस्या आ रही है, कवरेज करने के दौरान कोई अपलोडिंग नहीं हो पा रही है, ताकि इन्होंने इसलिए जैमर लगाया है कि इधर उधर की जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, ये मीडिया के लोग सच दिखाते हैं, तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, क्योंकि वो लूट मचाट की जो दुकानें हैं वो नहीं चलेंगी। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है वफा भाई ने। वफा भाई इधर आइए, ये हमारे जर्नलिस्ट साथी भी हैं। बहुत अच्छी बात कही है। एक जर्नलिस्ट का काम होता है सच दिखाना, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। बगरा आने वाले हज़ारों लोग, जो शिया भी हैं, गैर शिया भी हैं, वो तमाम सफ़र की तकलीफ़ों को सहते हुए इमाम हुसैन की मोहब्बत में यहाँ तक आते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद उनको मिलता क्या है? नेटवर्क जैमर लगा कर रोक दिया जाता है कि कोई आदमी अपना लाइव प्रोग्राम या अपने किसी रिश्तेदार को जो बाहर है न जियारत करा सकता, ना दिखा सकता। उसके अलावा जो गलत हो रहा है उसके बारे में भी कोई बोल नहीं सकता, दिखा नहीं सकता। ये अब की बार हुआ है, जोगीपुरा में भी इन्होंने जैमर लगाया और यहाँ पर भी जैमर लगा के इन्होंने
नेटवर्क एकदम जाम कर रखे थे, यानी कि कॉलिंग करने में भी जो लोग अगर ज़ियारत के लिए किसी के घर के परिवार के बच्चे आए हैं, अगर उनके घर वाले अपने बच्चों से संपर्क करना चाहें या बात करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, इतना बेकार नेटवर्क था, और ना अपने घर वालों को वो ज़ियारत करा सकते। दूसरी चीज़, जैसा कि अभी बाबा भाई ने कहा कि ये दरगाह में आने के लिए उधर से रास्ता ये दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं देते। अच्छा, इसके बारे में इन्होंने बात भी की तो इनको धमकी भी दी गई, बाकायदा पुलिस को ला के इनको घेर के, क्योंकि एक जर्नलिस्ट जब अकेला होता है तो वो भी समझदारी से काम लेता है, खामोशी से काम लेता है, लेकिन उसके बाद वो सच्चाई छुपाता नहीं है, करता वही अपना काम है। इन्होंने भी किया, मैं भी वही कर रहा हूँ। तो अब ये आपको सोचना चाहिए कि ये बगरा के पीछे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दरगाह बनी है, कि यहाँ पर सब शियों को मिलकर एक प्रोग्राम कायम करने की ज़रूरत है, और ऐसे मौके पे कायम करें कि जब जोगीपुरे की मखसूसियत ख़त्म हो या तभी स्टार्ट करें, जब बगरे का लास्ट दिनों मजलिस का तब यहाँ की शुरू छोटे लेवल से शुरू करें, लेकिन करें। दूसरी बात, उन लोगों को ये संदेश देंगे जो ज़ायरीन इन दरगाहों में इन करबलाओं में आकर लाखों रुपया डोनेशन करते हैं, किस लिए? कि आने वाले तमाम ज़ायरीनों की फैसिलिटी के लिए काम हो और दरगाह की तामीरात में काम हो, लेकिन कितने % काम होता है और कितनी ज़ायरीनों को सहूलियत दी जाती है, उसके बारे में कम से कम ज़ायरीनों को फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि दूसरे लोगों को भी हकीकत पता चल सके, और कम से कम ये तो जान लें कि कितना आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है, इसका भी डिटेल आप ज़रूर पता करें, और उनसे कहें कि आप इसकी डिटेल लिख के लगाएं कि साल भर में आपके पास कितना आ रहा है और आपने कितना खर्च किया, क्योंकि हक़ बोलना ज़रूरी है, हक़ दिखाना ज़रूरी है। मेरी कोशिश वही है। जावेद रिजवी के साथ मैं हूँ फ़ज़ल अब्बास।